द्वारपाल महाराज आ तू भी मेरे समीप बैठ जा। मैं बैठे आए। द्वारपाल ये माँ का दरबार है और माँ के दरबार में सब एक समान माने जाते हैं। अरे हम कहे तुम पंच हमल स्वाहा करो, हम ये भी स्वाहा कही दे। नहा करके नहीं आया है क्या है? चल बैठ जा। ये क्या रे? आसन लगा। ये और जिस प्रकार मैं जाप करूंगा उसी प्रकार तुझे भी करना है। हाँ चलो ठीक। द्वारपाल द्वारपाल ये क्या है रे? ये क्या है रे? मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं तुझसे कह रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आता हो? तेरे समझ में नहीं आता। मोर कहीं का, और कहीं का तेरे क्रोध से डर, मेरे क्रोध से डर। द्वारपाल हाथ डालूंगा। तुम्हें कहो जितना हम कहे उतना करे, हमरे से या बकरा का नहीं दिखावो दे। मार डालूंगा द्वारपाल। ऐका वैसे रखो ना, आखिर लाइट चली जाई। द्वारपाल मैं तुझको केवल संकेत ही कर रहा था और तू मेरी बातों को दोहराने लगा। अब ही तुम चालू ही नहीं की रहो। नहीं द्वारपाल, चलो फिर चालू करो। द्वारपाल द्वारपाल फिर वही बात, मैं कहता हूँ मार डालूंगा तुझे। यहाँ कहा बड़ी का मोर कहीं का, चालू कब करी हो? मैं संकेत कर रहा हूँ। देखो आग बात सुन लो, हमारे घर में वो हवन पूजन भवा नहीं है, तहके हमारे हम ते सिद्ध है। बताओ द्वारपाल ये माँ का जाप है, अगर इस जाप में इधर उधर कर देगा तो मां निकुम्बला प्रसन्न नहीं होगी। मां निकुम्बला ये क्या है रे? तुम्हें कहा दी हो? मोर कहीं का। तो यू ना हमारे आगे फिर ना ले, मैं किस हो जाए। चल ठीक, शुरू हो जा। शुरुआत हो जाओ। शुरुआत क्या होता है रे? अरे स्वाहा कब करी हो कही थी? बकरे की तरह मैं कर रहा है। तो महेश्वरमा मिलावत हो। इस प्रकार से गधे चिल्लाते हैं रे। ना हाँ स्वर से बोल, सुर। चलो स्वरमा घुसब। जरा सुर खोल। ओ वाह द्वारपाल, अब घुसा स्वरमा। हाँ इसी प्रकार से तुझे बोलना है। चलो ठीक है, हम धीरे धीरे कहा। थोड़ा जोर लगा। और जोर लगाए। और क्या जोर लगा। भागो मोर कहीं का। तुम है कहा शर्मा करो तो शर्मा कह रहे हैं। मैं जिस प्रकार बोल रहा हूँ उस प्रकार बोल। मां निकुम्बले प्रकट हो। मां निकुम्बले है प्रकट हो। अरे गलता हुई गया। ये गलता क्या होता रे? अरे गलती हुई गई। गलता किसे कहते हैं? गलता जो ना मियाँ गल जाती चुई जाती उसका कहा। अच्छा मां निकुम्बले प्रकट हो। मां निकुम्बले प्रकट हो। मोर कहीं का। अगर तू कह नहीं पाता है तो एक एक करके सुना। तो हम फिर स्वाहा करब। तू एक एक शब्द सुना। चलो कहो। जैसे बोलू मां, मैं फिर वही बकरे की तरह डीक रहा है। ऐसे करो, हम हुकूमत हवा करे जाए। आराम आराम। अब तो मैं तुझे एक एक शब्द समझा रहा हूँ। मां, मां निकुम्बले। निकुम्बले ये क्या निकुम्बले क्या होता है? तो यू आंसर काज ना दो। निकुम्बले निकुम्बले फिर वही बात, वो आंसर काटो फिर प्रेम से ले। चलो। मां निकुम्बले मां निकुम्बले प्रकट हो। प्रकट हो। इसी प्रकार से माँ का जाप करना है। पता नहीं
समझ गया? एक बार नाम ले। अब वही का फिर ना दोहरा बहु कटी जाई। अब और अंतर बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ। मां निकुंबले प्रगट हो, मां निकुंबले प्रगट हो, मां निकुंबले प्रगट हो, प्रगट हो। ये फिर वही बात। तो कब करी हो देवी में प्रगट हो रे, प्रकट नहीं। मां निकुंबले प्रगट हो। हाँ, मां निकुंबले प्रगट हो, प्रगट हो, मां निकुंबले 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 प्रगट हो, प्रगट हो, प्रगट हो, प्रगट हो चंडी मैया। जय जय श्री राम। मां जगदम्बे प्रगट हो। हे भक्तराज, कहा प्रभु, आज ये आकाश मार्ग में अचंभा सा क्या दिखाई पड़ता है? ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। कैसी आंधी सी आई है, उस मायावी दसी कंधर में क्या माया नहीं रचाई है। उस मायावी दसी कंधर में क्या माया नहीं रचाई है। सचमुच ये धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। आज लंकेश न जाने कौन माया जाल फैला रहा है, जिससे इस आकाश मार्ग में काले काले बादल छाए हुए हैं। इसका क्या कारण है भक्तराज? प्रभु की है प्रभु, अरे मेरी सुनो, हे जग के प्रतिपाल, ये कोई माया नहीं, ना तो कोई चाल, ना तो कोई माया है प्रभु, ना तो कोई ये चाल है। जानते हो प्रभु क्या भक्तराज? कि जग जननी
के मठ से उठे कर जग में जो धुआं छा रहा है। जग जननी के मठ से उठकर जग में जो धुआं छा रहा है, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सीधे कर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सीधे कर रहा है। ये जो माता निकुंबला का मठ है, इसमें मेघनाथ बैठा हुआ एक विशाल यज्ञ कर रहा है। प्रभु अगर उसकी यज्ञ पूर्ण हो गई कि ये है विजय यज्ञ में मेघनाथ यदि बेला पोड़े दक्ष के तो अपनी विजय अनिश्चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो अपनी विजय अनिश्चित है। मेघनाथ बैठा हुआ माता निकुंबला के मठ में एक विशाल यज्ञ कर रहा है। अगर उसकी यज्ञ संपन्न हो गई तो अपनी विजय नहीं, पराजय है। प्रभु पराजय है। नहीं भद्राज नहीं, कि जग में जब अपने पौरुख से लाचार पुरुष हो जाता है, तब देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। जब देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। क्यों पागल है जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो धर्म पर करता है। देवी देवता भी उसका सहारा देते हैं भक्तराज, जो युद्ध धर्म पर करता है, अधर्म पर नहीं। इसलिए भगवान मुझे आदेश दो भगवान, मैं दुष्ट मेघनाथ की जय।